नोएडा में बैठी पापा की परियों का क्या कहना। हर दिन हिंदू मुसलमान का डिबेट लेकर बैठ जाती हैं। इनके पास देश में तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात नहीं होगी, लेकिन करना तो वही है जो पापा के व्हाट्सएप से निकलता है। और इस व्हाट्सएप से निकले हुए शब्दों को रूबिका लियाकत जैसे पापा की परियां जो नोएडा में न्यूज़ ऑफिस में बैठी होती हैं, वो लपक लेती हैं। जैसे लगता है कि जो हंस होता है वो मछली फेंकने पर मुंह खोलकर मछली खाता है, उसी तरह से रूबिका लियाकत जैसे पत्रकार नोएडा में बैठे हैं और जैसे ही कुछ उछलता है वो कपाक से मुंह खोलकर खा लेती हैं। तो ऐसा ही कुछ मामला अब सामने आया है, जहां पर गोदी एंकर रूबिका लियाकत की खूब फजीयत हो रही है। मुसलमान तो ऐसे रूबिका लियाकत जैसे पत्रकारों से 100 गुना दूरी बना चुका है, लेकिन अब करे तो क्या करे, कोई इनसे बात करने को तैयार नहीं है, कोई इनकी चैनल से बात करने को तैयार नहीं है। तो अब क्या रूबिका लियाकत ने नया सोसा फोड़ दिया है, वो ट्विटर खेल रही हैं। अब उन्होंने ऐसी बात बोल दी है जिसे लेकर मुसलमान नाराज है और अब रूबिका लियाकत फंसती हुई नजर आ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। इस वक्त की ऐसी खबर दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है जो रूबिका लियाकत ने मुसलमानों के लिए बोली है। और यह खबर ऐसी है कि इसको सुनकर जो अमन पसंद लोग हैं वो भी नाराज हो जाएंगे। ऐसी खबर, ताज़ा खबर जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ी खबर है, अभी अभी की जो खबर चल रही है दोस्तों, बेहद ऐसी विवादित भरी पोस्ट या कहिए कि शब्दों का इस्तेमाल रूबिका लियाकत ने कहा कि इस हिंदुस्तान के दो फाड़ हो सकते हैं। जिस तरह से रूबिका लियाकत ने बात की है दोस्तों, बताऊंगी ज़रूर कि आखिर ये लोग नफरत फैलाते फैलाते इनके मुंह पर, इनकी ज़बानों में ऐसे जहर पनप जाते हैं कि इनको लगता है कि मुसलमान इस देश का, इस दुनिया का यानी कि इंसान ही नहीं है। जबकि रूबिका लियाकत जिस कम्युनिटी से आती थी और उनका धर्म जिस कम्युनिटी से आता था वो अब नहीं है। रूबिका लियाकत तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्दे की ऐसी मोहरा है जो टीवी डिबेट में बैठ करके लोगों को सिर्फ लताड़ने का काम करती हैं। ऐसे में एक उनकी बात सामने आई है जिसे लेकर अब मुसलमान पीछे हटने वाला नहीं है और अब रूबिका लियाकत की खैर नहीं है। तो देखिए, गोदी एंकर बुरी फंसी, जनता ने तमाचा देखकर महफिल लूट लिया। अब ऐसी बातें रूबिका ने कही है दोस्तों मुसलमानों के लिए कि आपको वो बात सुननी चाहिए। देखिए दोस्तों, अल्तमश खान हैं, वो लिखते हैं कि रूबिका कह रही हैं कि अगर मुसलमान यानी मुस्लिम देश में पीड़ित व परेशान है तो पाकिस्तान चला जाए। तो मैं इस चमची से कहना चाहूँगा कि भारत के मिट्टी में हमारे उलेमाओं ने जान दिया है, लहू से शहीद हुए हैं आज़ादी में, तो तुम्हें कोई कहने का हक नहीं। हिंदुस्तान तेरे बाप की जागीर नहीं है। रूबिका दल्ली समझी। इस तरह के भी रूबिका लियाकत को अच्छे अच्छे शब्दों से नवाजा जा रहा है। तमाम लोग जो हैं वो रूबिका लियाकत को इस वक्त जो इनके शब्द हैं, इनके जो वाक्य हैं मुसलमानों के कि अगर यहाँ पर मुसलमानों को परेशानी हो रही है तो वो पाकिस्तान क्यों चले नहीं जाते। दोस्तों, रूबिका का ये जो शब्द है ये बेहद आपत्तिजनक है और ऐसे में तमाम उलेमाओं को भी ये सोचना चाहिए कि जब देश में आज़ादी का माहौल था, लोग बुरी तरह से परेशान थे इन अंग्रेज़ों से, उनको भगाने के लिए एकजुट हो रहे थे, तब यहाँ पर न जातिवाद था, न हिंदूवाद था, न मुसलमानवाद था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय थे लोग और भारत के वासियों ने ही ब्रिटेन और ब्रिटिश के जो लोग यहाँ भारत के अंदर थे, कुछ मेहमान बन के आए थे जिन्होंने हमारे देश पर कब्ज़ा किया था, उन सब को भगाने का काम भारतीयों ने किया, हमारे देश के नागरिकों ने किया। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी, अन्य जो जातियां, जो धर्म हमारे देश में था, जिसको लोकतंत्र कहते हैं, इन सब ने मिलकर उन लोगों को मार भगाया था। और इसके लिए 1857 की वो क्रांति याद कीजिए और उस क्रांति को अगर आप सुनेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा उलेमाओं ने शहादत दी थी उस वक्त 1857 में। उलेमा का मतलब हो गया कि जो लोग पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के थे और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, जिन्हें ये समझ थी कि भारत उनका है और भारत के लोगों को जो तकलीफ़
जो अंग्रेज़ पहुंचाते थे वो तकलीफ़ को उनको एहसास था। इन्होंने कहा कि अगर जब तक ये भारत से जाएंगे नहीं, जब तक हमारे भारत आज़ाद नहीं होगा। सिर्फ भारत हिंदू राष्ट्र बन जाने से क्या हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? जैसे कि रूबिका जैसे लोग, यानी कि कहा तो जाता है कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ होता है, लेकिन इन लोगों की पत्रकारिता तो पूरी चाटुकारिता, पत्तल चाट और उस फेंकी गई मछली की तरह है, उछलते हैं जो इन्हें इनके पापा की तरफ से सौगात मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो एक चैनल चलाता है वही सब मिलकर चलाने लगते हैं। जो एक चैनल डिबेट करता वही एक लाइन सारे चैनल जो नोएडा में हैं, अडानी का चैनल है, अंबानी का चैनल है, वही सारे सब चलाते हैं। कोई भी सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करता कि आखिर क्यों इतने सारे SIR के मुद्दे पर बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, एक भी डिबेट नहीं चला। ये जो बीएलओ ने आत्महत्या की है किसी वजह से इनके हार्ट अटैक से मौत हो गई, तो इसका जिम्मेदार वो लोग खुद ही होंगे। सरकार तो जिम्मेदार है नहीं। सत्ता से सवाल पूछना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि सरकार की ही तारीफ कर रहे हैं, एक भी ये नहीं बताया कि बीएलओ कौन थे, क्यों उनको इतना ज़्यादा प्रेशर था, क्या था, कुछ भी। ना डिबेट चला, ना समाचार चला, कुछ भी नहीं। आपको बता दूं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाली रूबिका लियाकत, हिंदू मुसलमान की पत्रकारिता करने वाली रूबिका लियाकत ने एक बार भी ये नहीं कहा कि जो बीएलओ जिनकी आत्महत्या जिन्होंने कर रही वो सब हिंदू समुदाय के थे और उन लोगों ने आत्महत्या की। इसका सवाल रूबिका लियाकत नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ मुसलमानों से ज़रूर पूछेंगी कि भाई जब मुसलमानों को इस देश में पीड़ित हैं मुसलमान, तो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। रूबिका लियाकत के मुंह में इतना तो समझ आता है, लेकिन सरकार से, सत्ता पक्ष से सवाल पूछने के लिए इनके पास शब्द नहीं होते। दोस्तों, आपको बता दूं कि रूबिका लियाकत इतनी बदतमीज़ी से बात करती हैं कि आप ये सोचिए, अमिताभ बच्चन जो कि सदी के महानायक हैं और उनकी पत्नी हैं जया बाधुरी, और वो सपा की नेता हैं, और एक जब भी मतलब वो बात करती हैं तो रूबिका लियाकत ने उनका खूब मजाक उड़ाया और उनके तंज जानते हैं कि आप जानते हैं कि सपा की ये जो जया बच्चन हैं, ये हमेशा अपने बहुत ही तीखे तेवर से जानी जाती हैं। कभी भी ये मतलब नर्म मिजाज नहीं रखती, बड़े ही तीखे मिजाज रखती हैं। और उन्हीं को लेकर रूबिका लियाकत ने क्या कुछ बोला है ये भी आप लोगों को सुनना चाहिए। देखिए, रूबिका लियाकत लिखती हैं कि मैं बुजुर्ग पर टिप्पणी करने से हमेशा बचती हूँ, लेकिन जया जी को ऊंची आवाज़ में ठीक अपने चिड़चिड़े लहजे में आईने के सामने खड़े होकर ये शेर दोहराना चाहिए। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। इन्होंने रूबिका लियाकत ने पूरी तरह से सपा पर जया बच्चन को लेकर निशाना साधा है, क्योंकि जया बच्चन हमेशा सरकार को घेरने का काम करती हैं, सरकार से सवाल पूछती हैं। यहाँ तक कि अगर उनको देखा जाए तो वो संसद के अंदर खड़ी होकर भी सरकार से ही सवाल पूछती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि रूबिका लियाकत जिस पार्टी की पत्रकार है, उनके अपोजिट सपा पार्टी में जया बच्चन जी हैं, और ये जो हैं अपने तीखे सवालों से सरकार को घेरती हैं। लेकिन अब तो भैया देखिए, पापा की अगर बात की जाए तो पापा की बुराइयां तो ये सुन नहीं सकती, इसलिए जया बच्चन को ही कह रही हैं कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। इन्होंने पूरी तरह से सपा पर निशाना साधा है और साथ ही साथ जया बच्चन को भी निशाना बनाया है। लेकिन आपको बता दूं कि रूबिका लियाकत हमेशा मुसलमानों के लिए गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल करती हैं, और इन्हीं गंदे अल्फाजों को लेकर आज इन्होंने जो बात बोली है कि मुसलमानों को चले जाना चाहिए। और जिस तरह से ये देखिए आप जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे, द लाइफ टीवी भी लिख रहा है कि इस तरह की ये हरकत कर रही हैं, जिस तरह से बातें कर रही हैं रूबिका लियाकत मुसलमानों के लिए, तो ये बड़ी ही गंदी बात है। इन्होंने कहा कि जब मुसलमान इस देश में पीड़ित है तो वो पाकिस्तान, बांग्लादेश क्यों नहीं जाता, कब जाएगा वहाँ? क्या रूबिका लियाकत को स्टेटमेंट दे करके लिख कर देना पड़ेगा कि हाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश यहाँ का मुसलमान चला जाए? क्या ये लोग यही चाहते हैं कि मुसलमान इस देश का हिस्सा ना रहे और देश छोड़कर बाहर चला जाए? क्या इस तरह की साजिशें या फिर कहिए कि रची जा रही है रूबिका लियाकत
की तरफ से, लेकिन मुसलमान रूबिका लियाकत को भी अब छोड़ने वाला नहीं, ज़रूर जवाब देगा। और इसके लिए रूबिका लियाकत को मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और संविधान के दायरे में रहकर रूबिका लियाकत को बात करनी चाहिए। और मुसलमानों को ये कौन होती हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजने वाली, हैं कौन रूबिका लियाकत? अदना किसी गुलाम, पापा की परी, और क्या है? इनकी हिम्मत क्या है, इनकी हैसियत क्या है, जिस तरह से मुसलमानों को कह रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे रूबिका लियाकत के लिए? 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।